अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम में हर प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत से आपको मैं मिलवाता हूँ। आज हमारे साथ एक पाकिस्तान में शोबिज़ की दुनिया में बहुत बड़ा नाम सहर मलिक, जितना प्यारा नाम है खुद भी उतनी प्यारी है। आज हमारे साथ ये मौजूद है इस प्रोग्राम में और इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और इनकी जो शोबिज़ की ज़िंदगी है उसके बारे में इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, टाइम में से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रमोट किया और आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए और मेरी बात पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छा, सहर मलिक आपका नाम है? जी जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि सहर मलिक जो नाम है ये ओरिजिनल आपका नाम है? क्योंकि शोबिज़ की दुनिया में दो नाम चलते हैं, एक रियल नाम होता है और एक दूसरा नाम शोबिज़ के लिए वो अक्सर लड़की जो उनसे रखती है। जी। आपका नाम ये फेक है या ओरिजिनल है? ये नहीं, फील्ड में अलग एक नाम होता है, जो घरेलू नाम है वो अलग है, ये फील्ड का नाम है। असल नाम कौन सा आपका? असल नाम सुमेरा बानो। सुमेरा बानो जी। ठीक है। ये शोबिज़ की दुनिया के लिए ये नाम सहर इस्तेमाल मलिक। किया? जी, सहर मलिक। अच्छा, आपका जो असल नाम है ये आपका नाम किसने रखा? वो तो मम्मा पापा ने रखा होगा, ज़ाहिर बात है, पैदा जो मम्मा पापा ने किया है तो नाम भी उन्होंने रखा होगा। और फील्ड का जो नाम है वो मुझे इंडस्ट्री में जिसने मुझे प्रमोट किया था उन्होंने मेरा नाम रखा था। अच्छा, जी। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि स्टेज की दुनिया में आपको कितना अरसा हो गया कि आप ये काम कर रही हैं? मुझे 5-6 साल हो गए हैं फील्ड में आए हुए, स्टेज की दुनिया। जी स्टेज। अच्छा, इसके अलावा आपका शोबिज़ के अलावा भी कोई आप और काम कर रही है इसके अलावा भी? जी बिल्कुल, फिल्मों में भी काम किए हैं, करती भी हूँ, मॉडलिंग भी करती हूँ, टीवी शोज़ भी करती हूँ। सारी बात है, शोबिज़ में रहने के साथ साथ मसरूफियात तो बढ़ जाती है, आपको पता है मसरूफियात तो रहती ही रहती है स्टेज के अलावा भी। अच्छा सहर मलिक, आप ये बताइएगा कि आपकी स्टडी जो सी है वो कहाँ तक आपने की हुई है? क्योंकि नाजरीन जो आपके जो चाहने वाले हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी ज़रूर, क्यों नहीं। FA तक मेरी अभी तालीम मैंने की थी, तो हालात थोड़े से ऐसे घर के हो गए तो फिर मुझे स्टडी छोड़ के फिर फील्ड अपनानी पड़ी, शोबिज़ की फील्ड में आप आ गई। फील्ड में आना पड़ा। अच्छा सहर मलिक, ये बताइएगा आपने ये शोबिज़ की दुनिया इसमें कदम क्यों रखा? बहुत सारे और भी शोबिज़ के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी, पायलट क्यों नहीं बनी, कोई भी और काम आपने क्यों नहीं अपनाया? इसके ये शोबिज़ की दुनिया में आप क्यों गई? तो ख़ास वजह है इसकी? देखिए जी, उसमें एक तो ताल्लुक बेस होना चाहिए, ताल्लुक और पैसा सबसे पहले। अगर पैसा नहीं है तो कोई नौकरी आपको नहीं मिल सकती है, हर चीज़ में रिश्वत चलती है, रिश्वत कौन दे? और दूसरा, हालात ही ऐसे कुछ ज़्यादा डाउन हो गए थे कि इस काम के अलावा मुझे कुछ और समझ ही नहीं आया, तो मैंने कहा चले शौक़ भी पूरा हो जाएगा और ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। जब आपने इस शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा तो आपकी जो अपनी फैमिली है उन्होंने आपको सपोर्ट किया या नहीं किया? सपोर्ट किया भी और नहीं भी किया। सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ख़ानदानी लड़की थी, तो उन्होंने कहा कि इशू बनेंगे, ये होगा वो होगा। थोड़ा सा इशू बना लेकिन अब थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा, शोबिज़ की दुनिया में कदम रखते ही सबसे पहले किसने सपोर्ट किया आपको? कोई ऐसा आर्टिस्ट का नाम कि जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो? बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदे को सपोर्ट की यानी कि होती है, सपोर्ट होती है तो बिल्कुल वो बाहर ऊपर की तरफ आता है। मुझे निदा मलिक ने सबसे पहले प्रमोट किया था इस फील्ड में आके, फिर उस्ताद विकी हैं, उन्होंने मुझे यानी कि डांस वगैरह सिखाया। उस्ताद शहबाज हैं, उन्होंने मुझे डांस वगैरह सिखाया, तो उन्होंने आहिस्ता प्रमोट किया तो इस फील्ड में आ गई। अच्छा, पहले हम देखते थे कि ड्रामा देखने के लिए ना हॉल वैसे ही बुकिंग एक हफ्ता पहले बुक होती। जी फैमिलीज आती थी, हमने देखा कि फैमिलीज आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, फीमेल आ रही है देखने, जो अच्छी फैमिली से पढ़ी लिखी खतून है वो भी आती है। बिल्कुल ऐसा। तो क्या समझती है कि आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है? आजकल ड्रामा देखने के लिए सिर्फ मैं समझता हूँ कि फैमिलीज तो कोई भी नहीं, मतलब जो जेंट्स है वो भी नहीं आते। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सारा माहौल जो है वो ख़राब करके रख दिया? देखिए, इसमें जो हाई लेवल के आर्टिस्ट हैं या फीमेल हैं या यानी कि मेल हैं, उनमें ऐसे कुछ आर्टिस्ट हैं जो वर्गल कर रहे हैं आजकल, बेतहाशा वर्गल हो रही है उसमें, तो उसमें फैमिली कहाँ आएगी? इज़्ज़तदार फैमिली तो कभी भी नहीं आएगी ऐसी वर्गल इसमें। तो वो चीज़ को हमारे सीनियर को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा गुरेज करें। आर्टिस्ट ऐसे हैं आपकी नज़र में, कोई नाम बताना चाहिए कि नहीं, नाम नहीं मैं बताना चाहूँगी, बस जिनको जो करते हैं उनको पता है कि हम करती हैं, जो नहीं करती हैं तो उनको भी पता है कि हम नहीं करती हैं।
तो उनको चाहिए कि वो ना करें ताकि फैमिली आए, हमारा नाम हो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री पहले भी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसे ही बैठ गई है, थोड़ा सा ड्रामे में है, तो उसको चाहिए कि ड्रामे में ये चीज़ ना करें और फैमिली भी आए और इन्जॉयमेंट करके जाए और हमारी भी यानी कि ऑनर हो और हमारा नाम हो। ये नहीं कि मज़ीद बैठनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सहर मलिक, आप ये बताएं कि आपको जो देख रहे हैं लोग वो ये जानना चाह रहे हैं कि सहर मलिक की शादी उनसे है वो कब होगी? सहर मलिक की शादी पता नहीं कब नसीब में होगी। शादी का तो सोचती भी हूँ, नहीं भी सोचती, क्योंकि फैमिली ऐसी है कि पीछे से अगर मैं शादी कर जाऊँगी तो फिर फैमिली कैसे यानी कि गुजारा करेगी, क्योंकि घर में कमाने वाली तो मैं ही हूँ। अगर मैं शादी कर लूँ तो फिर घर कैसे? तो एक बहुत ज़रूरी अहम पार्ट है लाइफ का। बिल्कुल। तो इसके बगैर कैसे आप ज़िंदगी गुजारेगी? मतलब जो अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो शादी भी कर लेंगे। अच्छा, जो आप क्या समझती है कि कौन सा ऐसा जीवन साथी आपको चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आप शादी करना चाहती हैं? देखिए, शादी के लिए क्वालिटी अच्छी ये बस औरत की होती है कि इज़्ज़तदार हो और इज़्ज़त से बिठा के खिलाए। खाना ही खाना होता है ना, और जिस्म पे कपड़ा ही पहनना होता है। और क्या औरत मांगती है? कुछ भी नहीं मांगती। इज़्ज़त मांगती है तो कुछ भी नहीं मांगती। अच्छा खाता पीता घर हो, जो टेंशन ना हो किसी चीज़ की, ये ना हो कि दोबारा ही उसी फील्ड में आना पड़े, तो इज़्ज़त से बैठ के खाने का ही बस होता है और तो कुछ भी नहीं होता। शोबिस की दुनिया में कदम रखते ही कौन सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? बेतहाशा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो फैमिली, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री, ये प्रोड्यूसर, ये बात सुनो, ये करो, चाय पियो, ये वो इरिटेट कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, बल्कि अप्रिशिएट करने के बजाय कंफ्यूज कर देते हैं, कि दबा देते हैं, कि उसका हौसला जो बुलंद होता है वो दब जाता है, कि चाय पी लो, हमारी बात सुन लो, ये कर लो, वो कर लो। वो तो क्योंकि यहाँ पे अमूमन यही चीज़ है कि जो शोबिस की इंडस्ट्री में इसमें कदम रखती है कोई भी लड़की है, जी जी। उनको मजबूर किया जाता है कि हमारे साथ आप ताल्लुकात बनाए और फिर आपको हम काम भी देंगे। फिर एक लड़की जो ज़ीरो होती है उसको हीरो भी कर देते हैं, उसको स्टार भी बना देते हैं। क्या आपको ये मुश्किलात भी आई? बिल्कुल आई है, क्यों नहीं आई है। टैलेंट होने के बावजूद भी फिर भी दबाया गया, क्योंकि ताल्लुक बनाने के लिए कहा जाता है। तो ताल्लुक अगर बन गया तो नहीं, यानी कि ऊपर आए हैं। अगर नहीं बना फिर भी नहीं ऊपर आए हैं। अगर बना लें तो फिर भी नहीं है, अगर ना बने तो फिर भी नहीं है। क्योंकि अगर बन गया तो एक दो दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, दिल भर जाएगा तो कौन जानेगा। टैलेंट होने के बावजूद भी वो लो स्टैंडर्ड ही रहती है। जो हाई लेवल की हैं वो ऊपर चली जाती हैं। कौन से ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो आप समझते हैं कि वो इस तरीके से लड़कियों को मिसयूज़ करते हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा शोबिस का अदारा है हमारा, जी बिल्कुल। बहुत हमारे स्टार है, हीरो है हमारे। और ये कौन से ऐसे प्रोड्यूसर है कि जिनकी वजह से ये मामलात पेश आते हैं? नहीं, प्रोड्यूसर तो मैं अब उनका नाम तो नहीं ले, हाँ मेन प्रोड्यूसर ही होता है, लेकिन जो अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी। जो भी हैं उनको मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़की को यानी कि हौसला देने के बजाय उसको डिस्टर्ब मत किया करें। नया टैलेंट लेके आए, पुराना टैलेंट तो देख चुकी है पब्लिक और वो उनका जितना नाम होना था वो हो गया, लेकिन नई बेस को लेके आए। इंडियन हमारी जो शोबिज़ है वो क्यों हाई लेवल पे चली गई है? वो नए टैलेंट को प्रमोट करती है और यहाँ पे प्रमोट करने के बजाय ताल्लुक बेस पे लेके आ जाते हैं, तो वो तो गलत बात है ना। आप सपोर्ट करेंगे, हमारे जो ऊपर दर्जे के लेवल के यानी कि एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, उनको चाहिए कि नीचे लो लेवल की जो लड़कियां हैं उसको प्रमोट करके ऊपर लेके आएँ, ताकि नए चेहरे प्रमोट हो। ये नहीं कि दोबारा आप वही प्रमोट करते रहें, तो वो तो नहीं यानी कि इंडस्ट्री चलती ना। अच्छा सहर मलिक, आपकी नज़र में तमाशबीन जी और फैंस, जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? दोनों का फ़र्क बता दें कि आपकी नज़र में तमाशबीन कौन है और फैंस जो उनसे वो कौन है? एग्जैक्टली इसका जवाब तो आसान सा है। जो फ़ैन होते हैं वो टिकट लेके आके बैठ के बस देख के तो चले जाते हैं, और जो दूसरे तमाशबीन होते हैं वो हमारा ख़र्चा अफोर्ड करते हैं, हमें कपड़े लेके देते हैं, शॉपिंग कराते हैं घर का, यानी कि जो भी होता है नखरे उठाते हैं, ज़ाहिर बात है वो तमाशबीन ही होते हैं। अच्छा, ये तमाशबीन आते कहाँ से है और लड़कियों तक इनको कौन लेके जाता है? मतलब डायरेक्ट तो किसी को नहीं पता होता, ये कौन लेके इनको आता है? मतलब कोई ऐसा रास्ता, कौन सा ऐसा रास्ता है ये? तमाशबीन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ज़्यादातर वो जो हमारे साथ लड़के होते हैं या फिर उनसे नंबर ले लिया, ये वो कर लिया, तो बस ऐसे ही आ ही जाता है। राब्ते से क्या होता है, राब्ता तो मिल ही जाता है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि कोई ऐसा आर्टिस्ट
बताए, फीमेल या मेल, कि आप जिससे जेलस होती हो या कोई आपसे जेलस होता हो शोबिस की दुनिया में, क्योंकि काफ़ी आपने ड्रामे भी पहले किए हैं, कोई फिल्म्स वगैरह भी आपने की है, तो उसमें कोई ऐसा नाम एक मेल का फीमेल का कोई? नहीं, मेरे से जलते भी होंगे, नहीं भी जलते हैं, मुझे तो नहीं पता। अगर जलते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे ना जले। मैं तो खुद ही एक यानी कि छोटा मोटा स्टार ही हूँ, अभी हाई लेवल की मैं भी नहीं हूँ इतनी। हाई लेवल पे अल्लाह करे उनकी दुआओं के सदक़े में चली जाऊँ, और उनसे यही गुजारिश करूँगी कि जलने का कोई तरीका तो नहीं बनता, अगर जलते भी हैं तो उनका खुश रहे, उनकी मर्ज़ी है। जब वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा ड्रामा, जी जी बिल्कुल। आप क्या समझती है कि वल्गैरिटी लेके आने में किसका हाथ है? कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने आगे शोबिस की दुनिया को ख़राब कर दिया बहुत ज़्यादा? देखिए, आप नाम ले सकती है, कोई इशू नहीं, आप बता सकती है। नहीं, नाम नहीं मैं लेना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, जूनियर भी हैं उसमें, और जो करती हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ना किया करें ऐसा काम। इज़्ज़त से सब कुछ मिल सकता है। आपने अगर ये काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके तमाशबीन नहीं बनेंगे, क्या आपके फ़ैन नहीं बनेंगे, इससे आपकी ही डिग्रेडिटी होती है। इज़्ज़त को नुमाया करने से, अब देखिए कोरोना वायरस आया है, इसमें जिसने कहा कि मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी, अब उसको क्या मिला? उसने तो रब ने उसका मुंह के ऊपर भी मास्क चढ़ाया। हाँ, अज़ाब इलाही को दावत दे दी, उसके मुंह के ऊपर भी मास्क उसने चढ़वा दिया। तो इससे सोचें कि अगर वल्गैरिटी नहीं करेंगी तो आपको सब कुछ हो जाएगा, आपको फ़ैन भी मिलेगा, आपको तमाशबीन भी मिलेगा। रिज़्क़ का वादा तो खुदा ने, रिज़्क़ का वादा तो खुदा ने। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस्म दिखा के आप रिज़्क़ कमाएं, जिस्म ढक के भी आप रिज़्क़ कमा सकते हैं। अच्छा सहर मलिक, ये बताइएगा कि स्कैंडल्स आपने सुने होगी, जितने भी बड़े स्टार हैं जी जी, किसी ना किसी के स्कैंडल जो से वो मंजरे यहाँ पे आते रहते हैं। आपका भी कुछ स्कैंडल्स है? अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कभी काम ही नहीं किया। इज़्ज़त से कमाया, थोड़ा कमाया, इज़्ज़त से कमाया, कभी ऐसा काम ही नहीं किया कि जो टेंशन बने ऐसी किस्म की। कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मोहब्बत कर ली तो फील्ड छोड़नी पड़ जाएगी। अच्छा, हाँ। कभी किसी ने प्रपोज किया हो इस लाइफ शोबिस की दुनिया के अंदर जब से कदम रखा है, क्योंकि तमाशबीन बहुत सारे आते हैं, किसी ने प्रपोज किया हो आपको? प्रपोज तो सब करते हैं, सब भाग तो सब दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में कोई नहीं रांझा बनता ना। अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा, जो रांझा ऐसा आप चाहती है उसमें क्वालिटीज़ बताए कि कौन सी होनी चाहिए? बस क्वालिटी यही होनी चाहिए कि प्यार से रहे और अब मेरी तारीफ़ करे, अच्छा खाना खिलाए और पहनाए, और मैं तैयार हूँ, मेरी तारीफ़ करे, मैं बस खुश हो जाऊँ। शादी का प्रोग्राम कब तक है? मतलब जब कोई अच्छा जीवन साथी मिलेगा तो कर लेंगे। मतलब वो आजकल में मिलता तो आप मतलब कर लेगी? हाँ, कर लेती। अच्छा, कुछ ऐसे स्टार हैं कि वो शोबिस की दुनिया में अपना नाम बनाते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है, और वो शादी के बाद फिर शोबिस की दुनिया में आ जाते हैं। उनके लिए आपका क्या आप देखती है, क्या नज़रिया आपका कि शोबिस शादी के बाद किसी स्टार को दोबारा शोबिस की दुनिया में आना चाहिए? देखिए जी, अगर वो घरेलू लाइफ में चली गई है, अगर उसको घरेलू लाइफ एक्सेप्ट कर ली गई है अच्छे तरीके से, तो वो तो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि वो गई लाइफ गुजारने के लिए, इज़्ज़तदार लाइफ गुजारने के लिए गई है। अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो उसका और तो कोई चक्कर नहीं है ना, और उसने पहले ही इसी से रिस्क कमाया, तो उसने ज़ाहिर बात है दोबारा आके इसमें से ही रिस्क कमाना है ना, उसने घर का खर्चात चलाना है, और उसके ऊपर और ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो फील्ड छोड़ के वापस आई है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और स्ट्रगल भी दोबारा से सहर मलिक शादी करने के बाद शोबिस की दुनिया में जाएगी या उसको खैर बात कह देगी? अल्लाह ना करे ऐसा हो, शादी हो तो प्रॉपर जाऊं, वापस ना आऊं। दुआ तो यही है कि इज़्ज़तदार घर मिले और इज़्ज़त से बिठा के खिलाए। जैसा भी वक्त आएगा निभाऊंगी, ज़रूरी नहीं है कि शोबिस में वापस लेके आऊँगी। अल्लाह से यही दुआ करती हूँ जब भी जीवन साथी मिले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मिले, जो ख़ानदानी हो। मतलब आपका कहना है का मतलब ये है कि आप शादी के बाद शोबिस को खैर बात कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल खैर। अच्छा, ये बताइएगा कि बहुत सारी जो स्टेज अदाकारा होती है प्रॉपर तरीके से इनको ससुराल, इनको फैमिलीज एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? आपकी नज़र में क्या रीज़न है, क्या वजह है कि इनको वो प्रॉपर फैमिली नहीं मिलती? देखिए, एक तो उसका सबसे पहला होता है डिफेक्ट कि वो फील्ड की होती है, उसका उनका माइंड होता है कि ये फील्ड की है, इसमें यानी कि वो क्वालिटियाँ नहीं हैं जो आम घरेलू औरत में होती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, वो गलत बात है। औरत तो औरत है ना, वो घरेलू हो या फील्ड की हो, वो पहले नंबर पे औरत है। उसमें ये नहीं है कि वो औरत नहीं है, या उसमें घरेलू में कुछ और औरत में बेस बना हुआ होता है और जो फील्ड के है उसमें और बेस बना होता है।
इसमें यही है कि आप उसको माइंड उसका आप क्लियर करेंगी तो वो घर को घर समझ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ी सी आज़ाद माहौल की होती है, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग भी करेंगे तो वो कर जाएगी। इस वजह से इनकी शादी का थोड़ा सा मसला बन जाता है, जो घरेलू और फील्ड की लड़की होती है, इस वजह से एक्सेप्टिंग का मसला होता है। अच्छा, दूसरा अपने दोस्तों को जो आपके फैंस हैं और उनको कोई पैगाम देना चाहती है तो आप दे सकती है पैगाम, कोई भी अपने जो दोस्त अदाकारे हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट है, जो स्टार है, उनको कोई भी पैगाम अगर आप देना चाहती है तो वो आप दे सकती है। बस सबसे यही कहूँगी कि इज़्ज़त से कमाएं, इज़्ज़त से खाएं और हमारी फील्ड को और ऊपर लेके जाएं, मज़ीद लो ना करें। इंडिया का आप बार बार नाम लेते हैं, मैं भी लेती हूँ कि उनका हाई लेवल के ऊपर नाम चला गया है, हर चीज़ हो गई है, तो उनका इत्तेफाक है, आप आपस में इत्तेफाक रखो। हर फील्ड में इत्तेफाक है, हमारी फील्ड में इत्तेफाक नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है, हमारी फील्ड में इत्तेफाक नहीं है। प्लीज़ इत्तेफाक बना के रखें, एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें। अगर किसी की पब्लिसिटी नीचे लगी है, ऊपर लगी है, तो ये इशू ना बना के आप वो किया करें। बस सपोर्ट कर दिया करें, जैसे भी गुजरता है सपोर्ट करके उसको ऊपर हाई लेवल पे लेके आएँ, लो लेवल पे ना लेके जाएं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी और दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आते हैं तो हमारी बहार होती है, जैसे आते हैं आते रहें और खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा सहर, बताइएगा आजकल तो कोरोना वायरस है, 2 महीने से लॉकडाउन है पूरे पाकिस्तान में, तो शोबिस की दुनिया टोटली बंद है। बिल्कुल। तो ये 2 महीने में आप कैसे सरवाइव कर रही है आप, क्योंकि आपका काम यही था स्टेज ड्रामों का, तो अब ये थिएटर तो टोटली बंद है, बिल्कुल। तो कैसे सिस्टम चल रहा है आपका? देखिए, अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, अल्लाह रिज़्क़ तो देता ही देता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्यों नहीं करना पड़ता। किराए, यानी कि फैमिली जो मैटर है, पैसे से के बगैर कुछ भी नहीं चलता, तो सेविंग इतनी की हुई होती है कि बस जब मुश्किल वक्त आ जाए तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। ऊपर से हमारे जो सफ़ी साहब हैं उन्होंने थोड़ी सी हेल्प की है, क्यों नहीं की है। हमारे जो सीनियर यानी कि प्रोड्यूसर हैं उन्होंने हेल्प की है, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ मैं तहे दिल से। तो बस अल्लाह गुजारा चला रहा है। अच्छा, शोबिस की दुनिया को इसमें कुछ प्रोड्यूसर आपने अभी कहा कि उन्होंने आपकी हेल्प की है, बहुत अच्छी बात है ये, अपनी मदद आपके तहत हेल्प अगर उन्होंने आपकी की है। इस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि शोबिस की दुनिया को किसी ने नहीं पूछा अभी तक, हुकूमती नुमाइंदे जो उनसे है उन्होंने भी अभी तक बात नहीं की। तो मैं ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शोबिस में जो रहते हैं वो भी इंसान है, इस लॉकडाउन के अंदर उनकी भी मुश्किलात वैसी है जैसे आम बंदे की है। तो होना चाहिए आपके पास या किसी बड़े लेवल पे जो आर्टिस्ट है या प्रोड्यूसर है, कोई हुकूमती नुमाइंदे का किसी ने भी रब्ता करने की कोशिश की? नहीं, कोशिश किसी ने भी नहीं की है। देखें, दावे तो सब हुकूमत भी कर रही है, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, हालांकि हुकूमत को भी चाहिए कि सपोर्ट की जाए एक्टर को। वो अपनी खुशियाँ हर चीज़ अपनी यानी कि इग्नोर करके आप लोगों को खुशी प्रमोट करता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें सफ़ेद पोश जैसे हम हैं, अब मांग के किसी से तो खा नहीं सकते हैं, हमारी सफ़ेद पोशी जाती है। तो हुकूमत को भी चाहिए हमें सपोर्ट करने का, जैसे यानी कि नुमाइंदगीन को हेल्प की जाती है, वैसे ही हमें एक्टर लोगों को भी सपोर्ट देखा है। काफ़ी एक्टरों को देखा है बेरोज़गार ऐसे मददगार बेचारे मर जाते हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं दी जाती, तो उनके साथ गलत होता है। उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए, और कोरोना वायरस में तो सबसे ज़्यादा उनको ही सपोर्ट करनी चाहिए जो यानी कि दिहाड़ीदार थे, रोज़मर्रा के हाँ मज़दूर लोग थे, जो तबका था नीचे लो लेवल का, उसका तो बेड़े गर्क हो गए हैं ना, वो तो ख़त्म हो गए हैं। तो चाहिए हुकूमत को खोल दे। ये बताइएगा कि जैसे कि कोरोना वायरस है, हुकूमती नुमाइंदे और टीवी चैनल्स पे बारहा कहा जाता है आवाम को कि घरों में रहें, महफूज रहें। जी जी। और आवाम जो उनसे है पाकिस्तानी, आपको भी पता है कि ये किसी की नहीं सुनती। बिल्कुल। उसके बावजूद भी सड़कों पे आप देखें हर तरफ रश ही रश है। इस हवाले से आपको मैसेज शायद आपकी कुछ आपके फैंस हैं वही सुन लें कि उनको क्या पैगाम देगी कि इस मुश्किल घड़ी में जो उनसे है उनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, और जो हुकूमत की पॉलिसी है उस पर अमल पैरा होना चाहिए। कुछ आप ही शायद पैगाम दे दे, शायद आपकी जी जी बिल्कुल बिल्कुल अमल करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत आपकी सपोर्ट के लिए ही बैठी हुई है, जो आपके लिए बेहतर है वो इक़दाम कर रही है। इसमें आपका ही फ़ायदा है। अगर आप बाहर जाते भी हैं, ज़रूरत के टाइम जाएँ, अगर जाते भी हैं मास्क लगा के जाएँ, तो एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है। सेहत है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो सेहत है, हर चीज़ है, ज़िंदगी से ही सब बहारें हैं।
तो मैं अपने फ़ैनों से, सब दोस्तों से, सब पूरे पाकिस्तान से यही कहूँगी कि हर जगह पे अपने आप कर लिया करें। जहाँ पे बीमारी या कोई ऐसा इशू बनता है, अगर हुकूमत कोई आपको इक़्तिदाम के लिए कह रही है तो उसके ऊपर एहतियात ज़रूरी है, आप करें। आपके लिए फ़ायदे के लिए ये कह रहे हैं कि बार बार कि आप अपने हाथ वॉश करें, आप घर में रहें, आप मास्क लगाएं, आपकी फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है, ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा, रमज़ान चल रहा है, जी जी, अब तो लॉकडाउन है, मजबूरी है, सब कुछ बंद है। इससे पहले जब मामला सब ठीक थे, रमज़ान में भी आप शोबिस का काम करती रही है या छोड़ देती थी? कुछ अदाकारें ऐसी होती है कि जो रमज़ान में ये काम नहीं करती, छोड़ देती है, आप क्या करती थी? नहीं, रमज़ान में तो काम नहीं करती हूँ, एहतराम करती हूँ। रमज़ान हो गया, मुहर्रम हो गया, वो नहीं करती हूँ। रमज़ान में तो वैसे भी मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती रहती हूँ, आम रूटीन में भी मेरी आदत है। और नमाज रोज़े तो मेरे सारे ही होते हैं माशाल्लाह। तो रमज़ान में और मुहर्रम में तो बाकायदगी से ड्रामा नहीं करती हूँ, उसका एहतराम बनता है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों के ऊपर ये दिन तो बनते हैं क्या नहीं बनते हैं? ये भी बिल्कुल बनते हैं। मतलब आप रमज़ान में इख्तिरामन ये फील्ड का काम जो उनसे वो नहीं करती? चलिए, बहुत शुक्रिया सहर मलिक आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू थी। सहर मलिक हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने अपनी रियल ज़िंदगी के बारे में भी अपने नाजरीन को बताया और जो स्टेज की ज़िंदगी है उसके बारे में भी इन्होंने बताया और बहुत सारे ऐसे इंकशाफात भी इन्होंने किए, जैसे कि प्रोड्यूसर का नाम लिया हमने, और बहुत सारी ऐसी बातें इन्होंने बताई, शेयर की नाजरीन के साथ, जो कि हमें भी नहीं था पता और नाजरीन को भी नहीं था पता। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके अपनी सहर मलिक, पंजाब रंग न्यूज़ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये बहुत ही अच्छा चैनल है और छोटे लेवल और बड़े लेवल के आर्टिस्ट को ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और प्रमोट कर रहा है, इसलिए इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं भी और आप भी।